Hello students, in the last class we talked about the variation of the function. Today our topic is geodesics. So what is geodesics? Geodesics किसी भी सरफेस पर हमारा वो कर्व है कि जिसके अलोंग हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालें तो वो क्या होता है, हमारा स्मॉलेस्ट होगा या फिर मिनिमम होगा. ओके, या फिर आप ये कह सकते हो कि किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाला जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा किसी भी सरफेस पर, उसे हम क्या कॉल करेंगे, जियोडेसिक्स. ओके, और इन द अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कि हमारे पास कोई भी, मान लीजिए कोई भी सरफेस है आपके पास, कोई भी सरफेस पर अगर मैं कोई दो पॉइंट लेता हूँ और बी, और उसको ज्वाइन करने वाला कोई भी मान लीजिए कर्व है, सो दैट कर्व शुड बी ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ. तो इन दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाला जो पाथ है वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए. उस शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या बोलेंगे, जियोडेसिक्स बोलेंगे. ओके, तो इसका अगर मुझे लेंथ निकालनी है कि इसकी लेंथ हमारे पास क्या होगी, ए से लेकर बी तक के जो कर्व है, सो वी टेक सम स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम, इसके बीच में हम स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं कुछ डीएस, और डीएस का इंटीग्रल कर लेते हैं ए से लेकर बी तक. ओके, सो इसका इंटीग्रल करेंगे तो दैट विल गिव यू द कर्व फ्रॉम ए टू बी. ओके, so similarly we are writing down the same thing over here. we are taking कि ds हमारे पास क्या है, ds किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो कर्व है उसके ऊपर स्मॉलेस्ट एलिमेंट ले लेता हूँ मैं ds. ओके, उसकी जो लेंथ है उसको मैं लिख रहा हूँ ds से. ठीक, तो हम क्या करेंगे, ds का इंटीग्रल ले लेंगे. दैट इंटीग्रल शुड बी मिनिमम. कहने का मीनिंग है जो लेंथ ऑफ कर्व है ए और बी को ज्वाइन करने वाले जो कर्व है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, आपके पास मिनिमम होनी चाहिए. दैट इज़ द वेरिएशनल प्रॉब्लम विच विल बी एसोसिएटेड विद द जियोडेसिक्स. तो जियोडेसिक्स में हमारे पास इसी टाइप की प्रॉब्लम बनेगी कि कोई भी दो पॉइंट लो, उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो कर्व है उसकी लेंथ हमारे पास क्या आनी चाहिए, मिनिमम. सो वेरिएशन प्रॉब्लम जियोडेसिक्स में हमारी इस टाइप से बनेगी, इंटीग्रल ऑफ डी एस शुड बी मिनिमम. ओके, सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम ऑफ द एग्जाम्पल्स वी हैव. So first of all you have to find out the, determine the equation of the geodesics on the surface of a right circular cylinder of radius a. Okay, so we have, suppose that कि मेरे पास कोई भी सिलेंडर की सरफेस है और उस पर हम दो पॉइंट ले रहे हैं ए और बी. तो उन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो कर्व है उस पर मैंने एक अनदर पॉइंट लिया सी. ओके, ए और बी को जो ज्वाइन करने के बाद कर्व बनेगा उसी के ऊपर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ सरफेस पर सी. ठीक है, देन द वेरिएशन प्रॉब्लम हमारी क्या है, वेरिएशन प्रॉब्लम हमारी ये बनेगी, जस्ट यू हैव टू टेक दैट लेंथ ऑफ द डी एस शुड बी मिनिमम. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, सो इन द 3D व्हेन यू टॉक अबाउट द डी एस, सो डी एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अगर मैं स्मॉल एलिमेंट डी एस लेता हूँ तो वो क्या होगा, आपका डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस थिंग. अगर हम इसी को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं, ओके, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, आर थीटा एंड जेड. ओके, सो इन द सॉलिड ज्योमेट्री यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट व्हाट विल बी द पोलर कोऑर्डिनेट, या फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगी, एक्स विल बी इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा एंड जेड विल बी इक्वल टू जेड. तो एक्स वाई जेड से हमने चेंज किस में कर दिया, पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा जेड में चेंज कर दिया है. ओके, सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर एक्चुअली. सो हमारे पास जो रेडियस क्या है, गिवन है ए. हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस ए है. सो जहाँ पर आर है जस्ट यू प्लेस दैट ए. सो आई जस्ट राइट डाउन हियर कि एक्स आपका क्या हो गया, ए कोस थीटा, वाई विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा एंड जेड विल बी इक्वल टू जेड. ओके, सो करस्पॉन्डिंग डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा डी थीटा, ए वाई आपका ए साइन थीटा है तो डी वाई विल बी इक्वल टू ए कोस थीटा डी थीटा एंड जेड आपका जेड ही है तो डी जेड विल बी इक्वल टू डी जेड. ओके, सो ए आपका कांस्टेंट है. सो जस्ट यू हैव टू प्लेस ऑल द वैल्यू, डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर. तो वहाँ पर हम ये तीनों वैल्यू प्लेस कर देंगे. तो ये तीनों वैल्यू प्लेस करने के बाद यू विल गेट दिस थिंग. ओके, सो आफ्टर रीअरेंजिंग द टर्म sin square theta plus cos square theta, that becomes 1. You know the identity, so that you are left with a square d theta square plus dz square. Okay, if I take the d theta square common, so you are getting this point. Okay, so you can say if you take square root both side, ds will be equal to
ए स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी थीटा होल स्क्वायर रूट डी थीटा। ओके, तो हमारी जो वेरिएशन प्रॉब्लम थी व्हाट वाज दैट, इंटीग्रल ऑफ डी एस दैट शुड बी मिनिमम, सो दैट मीन इंटीग्रल ऑफ दिस विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ दिस एक्चुअली। सो हमारे पास प्रॉब्लम क्या बन चुकी है, दैट विल बी द प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक्चुअली प्रॉब्लम ये बन चुकी है कि इंटीग्रल ऑफ दिस यू हैव टू शो दैट शुड बी मिनिमम। ओके, सो हमारा ये फंक्शनल बन चुका है। तो अब हमारे पास यहाँ पर फंक्शन क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन चुका है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है थीटा और डिपेंडेंट वेरिएबल है जेड और उसका डेरिवेटिव आपके पास प्रेजेंट है। ओके, तो हमारे पास जो फंक्शन है उसमें जो इंटीग्रेंड है वो हमारा क्या है, एफ ऑफ थीटा जेड एंड जेड डैश, एंड दैट बिकम्स, ये आपका इंटीग्रेंड है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। जेड डैश का मीनिंग है डी जेड बाई डी थीटा। ओके, तो अगर हमें किसी भी फंक्शनल को मिनिमाइज करना, सो यू नो द नेसेसरी कंडीशन दैट द फंक्शन शुड सेटिस्फाई द आइलर इक्वेशन। सो करस्पॉन्डिंग वी से दैट कि ये जो एफ है इसे आइलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, देन वी विल गेट द मिनिमम वैल्यू और द एक्सट्रीमल वैल्यू फॉर द फंक्शनल। ओके, सो इसके लिए करस्पॉन्डिंग आइलर इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, एक्स की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पर थीटा और वाई की जगह हमारे पास क्या है जेड। तो ये बन जाएगी कर्ल एफ बाई कर्ल जेड, पहले हमारे पास क्या थी कर्ल एफ बाई कर्ल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश। अब हमारे पास वाई की जगह जेड है तो कर्ल एफ बाई कर्ल जेड माइनस एक्स की जगह थीटा है तो माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कर्ल एफ बाई कर्ल जेड डैश इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ यू कैन चेक दैट देयर इज नो जेड, सो दैट मीन्स कर्ल जेड बाई कर्ल जेड आपका 0 हो गया एंड माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कर्ल एफ बाई कर्ल जेड निकालते हैं तो जेड डैश अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। ओके, सो जब माइनस ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड एंड अगेन वी गेट दैट जेड स्क्वायर अपॉन रूट जेड ए स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करते हैं देन यू विल गेट दैट दिस थिंग इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, व्हेन यू रीअरेंजिंग द टर्म यू विल गेट दैट कि जेड डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया आपके पास ए स्क्वायर सी वन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी वन स्क्वायर, ऑल आर द कॉन्स्टेंट, ए भी कॉन्स्टेंट है सी वन भी कॉन्स्टेंट है, तो सब आपकी क्वांटिटी क्या होगी कॉन्स्टेंट। आई कॉल कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू सम डी। ओके, तो इसे डी कॉल कर देते हैं, व्हेन यू कॉल दिस डी तो जेड डैश आपके किसके इक्वल आ गया, डी के इक्वल आ गया। ओके, लेकिन जेड डैश आपके पास क्या है, यू नो दैट कि डी डी जेड बाई डी थीटा। ओके, दैट विल बी इक्वल टू एक्चुअली डी। तो अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो जेड किसके इक्वल होगा, डी थीटा प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सम ई। ओके, तो जो ये बनी है आपके पास दैट इज एक्चुअली द जियोड6। हमारे पास किसी भी जो सिलेंडर की सरफेस है उस पर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो सरफेस है वो कर्व है जिसकी लेंथ मिनिमम होगी, वो कर्व क्या है हमारे पास जेड इज इक्वल टू डी थीटा प्लस ई। ओके, यहाँ पर एक्स आपका क्या है ए कोस थीटा, वाई क्या है ए साइन थीटा। सो दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द जियोड6। क्लियर? नाउ the next question is geodesics on the surface of the right circular cylinder, right circular cone you have to find. Now you know that the variational problem associated with the geodesics हमारे पास क्या, length of the curve should be minimum. Okay, so अगर हम राइट सर्कुलर कोन की बात करें तो राइट सर्कुलर कोन पे हम कार्डियन को जब पोलर में चेंज करते हैं तो दिस विल बी द करस्पॉन्डिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स इक्वेशंस. ओके, आई मीन द पैरामीट्रिक इक्वेशंस. So x will be equal to r cos theta sin alpha, r sin theta sin alpha, r z is equal to r cos alpha. Okay, you know that कि मीन्स हमारे पास जो सिलेंडर है सिलेंडर विल बी इन दिस फॉर्म. सिलेंडर हमारे सिलेंडर कह रहे हो जो कौन है वो आपका इस फॉर्म में होगा कि वेयर दिस विल बी द एक्चुअली कौन, और यहाँ पर जो ये एंगल है दैट विल बी द फिक्स एक्चुअली. तो ये जो अल्फा है वो फिक्स है. ओके, दैट विल नॉट बी द चेंज. और हमारे पास ये दैट विल बी योर रेडियस, यू नो दैट ये आपकी रेडियस होगी. ओके, तो रेडियस इज गोइंग ऑन चेंजिंग कि अगर मैं इस बेस पर देख रहा हूँ तो हमारे पास ये सर्कल है, तो इस सर्कल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बनेगी, आर कोस थीटा आर साइन थीटा, आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा ये बनेगी. ठीक है, अगर हम इसी तरीके से दूसरा सर्कल लेता हूँ तो ये वाला अगर मैं सर्कल ले रहा हूँ तो इसके लिए हमारा आर चेंज हो गया, अनदर सर्कल ले रहा हूँ तो फिर आर फिर चेंज हो गया, इसी तरीके से अनदर सर्कल ले रहा हूँ आर फिर चेंज हो गया, अनदर सर्कल ले रहा हूँ आर फिर चेंज हो गया, आर फिर चेंज हो गया. ओके, तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग जो आर है उसके अकॉर्डिंग हमारे जेड क्या आता रहेगा आर कोस अल्फा, और एक्स और वाई हमारे पास क्या बन जाएगा आर कोस थीटा साइन अल्फा आर साइन थीटा
साइन अल्फा, ओके, बिकॉज थीटा हमारे पास सेम रहेगा थ्रू आउट, ठीक है। सो दैट मीन्स सॉरी थीटा इज अगेन चेंजिंग, थीटा हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास बेस वाला सर्कल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा चेंज कर रहे हैं, एक्चुअली अल्फा हमारे पास फिक्स रहेगा, क्लियर। सो इफ अल्फा इज फिक्स तो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई है, जेड इज इक्वल टू आर कोस अल्फा, एक्स इज इक्वल टू आर साइन कोस थीटा साइन अल्फा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन अल्फा। नाउ यू नो दैट कि डी एस स्क्वायर किसके इक्वल होता है इन द 3D, you know that ds square will be equal to dx square plus dy square plus dz square, again you have to find out the value, इस पैरामीट्रिक इक्वेशन de dx dy और dz की वैल्यू निकाल दीजिए और यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। when you find out the value for the dx, so dx what will be the dx, so dx will be that will be r भी आपका वेरिएबल है, बस अल्फा कांस्टेंट है यहाँ पर, तो अल्फा को कांस्टेंट प्रयोग करो, कंसिडर करो यहाँ पर r और थीटा, तो दो फंक्शंस हमारे पास, तो प्रोडक्ट रूल विल बी देयर, ओके। माइनस आर तो कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आर ऐसे कैसे माइनस साइन थीटा डी थीटा साइन अल्फा ऐसे कैसे प्लस कोस थीटा ऐसे कैसे, आर का डेरिवेटिव हो जाएगा डी आर और साइन अल्फा ऐसे कैसे, ओके। सिमिलरली डी वाई विल बी इक्वल टू दिस थिंग एंड डी जेड विल बी इक्वल टू कोस अल्फा कॉन्स्टेंट एंड आर विल बी इक्वल डेरिवेटिव हो जाएगा डी आर, ओके। सो ये सारी की सारी वैल्यू उठाकर जस्ट प्लेस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। सो व्हेन यू पुट इट दैट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, सो जब ये इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करोगे, so after putting the value you will get that when you pressing this value, so you can check कि ये वैल्यू प्रेस करने के बाद just solve it, इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, when you open the square some of the terms will be cancel out over there, okay, with opposite sign, so these will be cancel out। जिसे कैंसिल करने के बाद जस्ट रीअरेंजिंग द टर्म यू हैव टू टेक, कि जो आपकी कॉमन टर्म्स है, सपोज दैट हमने दो टर्म कलेक्ट की, दो टर्म आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आपका कॉमन था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा स्क्वायर भी कॉमन था, तो हमारे पास क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो आइडेंटिटी से ये आपका 1 बन जाएगा। सिमिलरली साइन स्क्वायर अल्फा और डी आर स्क्वायर आपका कॉमन था, वहाँ से बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो भी 1 हो गया, ओके। एंड द थर्ड टर्म विल बी दिस वन, तो हमारे पास ये तो 1 बन चुके हैं, सो इन दोनों को 1 यूज कर लीजिए, सो दैट रिमेनिंग विल बी दिस वन, ओके। अब अगर इसी में आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखते हो, ओके, सो इन द फर्स्ट टर्म एंड द सॉरी सेकंड टर्म एंड द थर्ड टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म में हमारे पास क्या है डी आर स्क्वायर कॉमन है, तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, अगेन ये आइडेंटिटी यूज करके ये हमारा क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। सो रिमेनिंग थिंग होगी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डी थीटा स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर, ओके। अगर डी थीटा स्क्वायर आप कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो अगेन आपके पास बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर डे स्क्वायर और ये आपका दे देगा डी थीटा स्क्वायर, तो रूट ले लीजिए, डी एस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर डे स्क्वायर रूट एंड डी थीटा, ओके। सो प्लेसिंग द वैल्यू ओवर देयर, वेरिएशन प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी कि लेंथ ऑफ द कर्व शुड बी मिनिमम, सो लेंथ ऑफ द कर्व विल बी द इंटीग्रल ऑफ द डी एस, सो इंटीग्रल ऑफ दिस विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ दिस, सो आई यूज दिस थिंग सेम, सो इंटीग्रल ऑफ दिस विल बी इक्वल टू दिस थिंग, सो हमें इसे मिनिमम करना है। सो हमारे पास प्रॉब्लम बन चुकी है, यू हैव टू मिनिमाइज द फंक्शनल, अगर आपको मिनिमाइज करना है फंक्शन, तो व्हाट विल बी द नेसेसरी कंडीशन दैट फंक्शन शुड सेटिस्फाई द आइलर इक्वेशन, सो कॉरस्पॉन्डिंग आइलर इक्वेशन वी विल राइट। हमारे पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है थीटा और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आर, तो हमारा फंक्शन किस टाइप का बन चुका है एफ ऑफ थीटा आर एंड आर डैश, ओके, और हमारे पास बन गया रूट ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर डैश स्क्वायर। तो करस्पॉन्डिंग आप जब इसके लिए आइलर इक्वेशन लिखोगे तो हम आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि दिस फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। जब हमारे पास एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट होते थे, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता था तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग आइलर इक्वेशन क्या होती थी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते थे, तब अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो हमारे पास होती थी एफ माइनस, यू नो दैट इट विल बी एफ माइनस वाई डैश अपॉन कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू सी, ये होती थी। तो हमारे पास वाई की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पर आर है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा एफ माइनस आर डैश इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल आर डैश इज इक्वल टू सी। तो जस्ट यू प्लेस द वैल्यू, तो एफ आपका ये है, जस्ट प्लेस देयर वैल्यू दिस माइनस आर डैश और इसका पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू आर डैश, दैट विल बी दिस थिंग इन इक्वल टू सी। सो व्हेन यू सोल्व इट, so just take the LCM and solve it, that you are getting r square sin square alpha will be equal to c into that root, then to square root r square into this will be equal to this one, okay। Now we can check
you just multiply it सी स्क्वायर इंटू दिस प्लस सी स्क्वायर इंटू आर डैश स्क्वायर. सो सी स्क्वायर आर डैश स्क्वायर की वैल्यू हमने एक साइड रखी और बाकी टर्म्स को कलेक्ट कर लिया राइट हैंड साइड में. दैट विल बी द रिमेनिंग थिंग. सो आर डैश स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई दिस थिंग. तो हम आर डैश की वैल्यू निकालना चाहते हैं. तो आर डैश विल बी इक्वल टू आर साइन अल्फा बाई सी रूट ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस सी स्क्वायर. ओके. So r dash means dr by d theta equal to this one. Now what you have to take, just dr, separate the variable. So dr by all the terms कि आपके r की टर्म में है and equal to d theta. जब इसे इंटीग्रेट करते हैं so by using the integration we will say that integration of this will be equal to integration of d theta. Okay. So you have to solve this integral actually. So हम यहाँ पर क्या करते हैं, r sin theta जो r sin alpha है, r sin alpha को मैं t यूज कर देता हूँ यहाँ पर. So I just use that r sin alpha is equal to t. So when you use r sin alpha equal to t तो हमें dr की वैल्यू भी निकालनी है. तो r sin alpha equal to t, तो sin alpha dr will be equal to dt. dr की वैल्यू आ गई t dt by sin alpha. So we just place their value over here. So जब ये वैल्यू प्लेस करोगे you will get c into dt by sin alpha and divided by t into root t square minus c square is equal to theta plus t. Okay. Now इंटीग्रल आपका किस टाइप का बन चुका है, हमारे पास डिवाइड में है रूट टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. ओके. सो वी वांट टू मेक, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ करते हैं तो सी इज़ देयर. सो अगर मुझे सी को कॉमन निकालना है तो हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं. दैट शुड बी टेन स्क्वायर सेकंड स्क्वायर माइनस वन. ओके. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टी को सेकंड ना यूज करके मैं क्या लिखूँगा सी सेकंड. तो सी सेकंड ऑफ वेरिएबल ले लिया मैंने यू. तो टी को मैं कॉल करता हूँ सी सेकंड यू, ताकि सी स्क्वायर कॉमन आ जाए और सेकंड स्क्वायर माइनस वन आपका टेन स्क्वायर बन जाए. तो जस्ट आई यूज दैट सी सेकंड यू व्हेन यू यूज डी टी विल बी इक्वल टू सी सेकंड इंटू टेन डी यू. ओके. प्लेस ऑल दिस वैल्यू ओवर देयर. ओके. जब हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया था तो ये थीटा हमारा क्या था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके. यू नो दैट. सो जब ये वैल्यू प्लेस करोगे तो वैल्यू प्लेस करने के बाद यू गेट दैट सी इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग, ऑल थिंग्स विल बी कैंसल आउट एंड थीटा प्लस डी. जब यहाँ पे टर्म किया तो यहाँ पे सी कॉमन लेने के बाद हमारे पास सी स्क्वायर कॉमन लिया तो सी कॉमन आ जाएगा रूट से बाहर, सेकंड स्क्वायर माइनस वन वो हो जाएगा टेन स्क्वायर. टेन स्क्वायर का रूट लोगे तो टेन, तो टेन से टेन भी कैंसिल हो गया आपका यहाँ पर, और सी से सी बार कैंसिल हो गया तो वन बाई साइन अल्फा बाहर आ जाएगा. तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यू. ओके. वन बाई साइन अल्फा इंटू यू इज इक्वल टू थीटा प्लस टी. लेकिन यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ दी है, थीटा प्लस टी इंटू साइन अल्फा. लेकिन यू हमने किससे सपोज किया था, यू हमने जो वेरिएबल यहाँ पर यूज किया था यू. सो यू कैन चेक दैट यू की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या आएगी, टी बाई सी सेकंड इनवर्स टी बाई सी. तो सेकंड इनवर्स टी बाई सी यूज कर लेंगे. ओके. यू की जगह और थीटा प्लस डी इंटू साइन अल्फा. तो सेकंड इनवर्स, लेकिन टी मैंने क्या यूज किया था, टी को कहा था आर साइन अल्फा. सो आर साइन अल्फा टी की जगह पुट किया, आर साइन अल्फा बाई सी विल बी इक्वल टू थीटा प्लस इंटू दिस. तो आर साइन अल्फा बाई सी विल बी इक्वल टू सेकंड ऑफ थीटा प्लस डी इंटू साइन अल्फा. ओके. दैट विल बी दिस वन. तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी. ओके. तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जैसे इसे राइट हैंड साइड में भेजिए सी बाई साइन अल्फा इंटू सेकंड ऑफ दिस वन. सी बाई साइन अल्फा आपका कांस्टेंट है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट है, इसे मैं ए कॉल कर देता हूँ. तो ए इंटू सेकंड ऑफ थीटा प्लस डी इंटू साइन अल्फा. जब मैं साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करता हूँ थीटा इंटू साइन अल्फा प्लस डी इंटू साइन अल्फा, तो यहाँ से ये आपके पास क्या बन जाएगा, थीटा इंटू साइन अल्फा प्लस डी इंटू साइन अल्फा. लेकिन साइन अल्फा कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, इसे मैं कुछ अनदर कांस्टेंट कर देता हूँ. सपोज दैट आई कॉल इट एज बी. सब जब इसे बी कॉल करेगी सो यू से दैट यू आर गेटिंग आर विल बी इक्वल टू ए इंटू सेकंड ऑफ थीटा साइन अल्फा प्लस बी. दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द geodesics ऑन द surface of the cone, right? So your next question is you have to find out the geodesics on the surface of the sphere of radius r. Okay. So let A and B be the any 2 points on the surface of the sphere, and of course we take some another point C on the curve joining the point A and B. Okay. Now you know that required geodesics हमारे पास निकालनी है, अगर वेरिएशनल प्रॉब्लम निकालनी है तो क्या होगा, लेंथ ऑफ द कर्व शुड बी मिनिमम. सो दैट मीन्स स्फीयर की सरफेस पर किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कर्व की लेंथ हमारे पास क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड दैट लेंथ, कि वो लेंथ किस फॉर्म में होगी ताकि हमारा फंक्शनल बन जाए, फिर हम उसे मिनिमाइज कर सकें. सो यू नो दैट कि हमारे पास जो स्फेरिकल मीन्स जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम उसे चेंज करेंगे तो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई एंड जेड,
तो पोलर कोऑर्डिनेट से हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहे हैं, आर थीटा एंड फाई में चेंज कर रहे हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में अगर हम देखें तो जैसे एक बॉल होती है 3D बॉल, दैट कैन यू कंसिडर एज ए स्फीयर। सो 3D बॉल में हमारे पास एक्चुअल में दो वेरिएबल है, यहाँ पर दो एंगल रोटेट कर रहे हैं, एक तो थीटा और एक फाई। तो यहाँ पर अगर मैं कंसीडर करूँ तो यहाँ पर ये 3D का एक एग्जांपल दिया हुआ है फिगर के हेल्प से यू कैन चेक दैट कि अगर मैं फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑक्टेंट ओवर देयर आई एम कंसिडरिंग, सो ओवर देयर फर्स्ट ऑक्टेंट आई एम कंसिडरिंग, दैट आई एम कंसिडरिंग ओवर हियर और द फर्स्ट ऑक्टेंट। ओके, सो मैंने कंसिडर द फर्स्ट ऑक्टेंट, तो हमारे पास यहाँ पर नीचे भी स्फीयर, नीचे सर्कल है, ये हमारा इस तरीके से सर्कल चल रहा है नीचे, ओके, मतलब एक्स वाई प्लेन में, और ऊपर हमारे पास क्या है, ये स्फीयर है, ये पूरा का पूरा स्फीयर है, तो मतलब इस तरीके से चल रहा है। ओके, तो अगर मैं नीचे वाले सर्कल के अकॉर्डिंग देखूँ तो मुझे अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात करनी है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में मेरे पास जो कोऑर्डिनेट है वहाँ पर क्या है, Z0 है। ओके, तो अगर मैं इस फिगर को एक्सप्लेन करूँ तो फ्रॉम हियर यू कैन चेक दैट, यू कैन चेक कि हमने यहाँ पर क्या किया, जस्ट वी आर टेकिंग दैट कि रेडियस जो है, सपोज दैट कोई पॉइंट लिया मैंने ए ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, दैट सोर्स से मैं ओरिजिन से चेक करता हूँ तो ज्वाइन करता हूँ, तो आई टेकिंग दैट लेंथ एज कैपिटल आर। ओके, इसे मैं रेडियस कह देता हूँ, रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो व्हेन आई टेक दैट, तो ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन जेड, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सो हम यहाँ पर एंगल ले रहे थीटा, थीटा इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा हो गया। सो नाउ यू कैन चेक दैट कि हमारे पास जो ये एक्स को आई मीन जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल बनेगा, ये हमारे पास हॉरिजेंटल हो जाएगा, ये हमारे पास वर्टिकल हो जाएगा। तो हॉरिजेंटल हमारे पास क्या बनेगा, ओ सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है आर, ओ सी बाई आर हमारे पास कोस थीटा एंड सी ए बाई आर, आर वो क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो दैट मीन्स ओ सी विल बी इक्वल टू आर कोस थीटा एंड सी ए विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा, राइट। अब आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं सी ए की मिरर इमेज लेता हूँ तो वो मिरर इमेज कहाँ पर जाएगी, आपकी एक्स वाई प्लेन पर जाएगी। सो इन द डाउन यू कैन चेक दैट कि जब सी ए है, सी ए की जब मिरर इमेज देखता हूँ तो मिरर इमेज ये जस्ट इसके पैरेलल, सो दैट विल बी द ओ बी। तो ओ बी किस में आई, हमारी एक्स वाई प्लेन में आई। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या है, दिस इज आर साइन थीटा, सो दैट मीन्स दिस विल बी योर आर साइन थीटा। ओके, तो अगर ये आर साइन थीटा है तो हमारे पास यहाँ पर इस टाइप का कोई सर्कल है, दिस सर्कल। तो अगर ये सर्कल है तो यहाँ पर यू कंसीडर दिस एज ए रेडियस, इसे मैं रेडियस कंसीडर कर लेता हूँ, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज कंसीडर कर लेता हूँ। अगर मैं हाइपोटेन्यूज कंसीडर कर रहा हूँ तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस थी, तो एक्स एक्सिस से जो मैं एंगल ले रहा हूँ आर आई मीन ओ बी के साथ, तो वो एंगल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा हूँ, दैट इज योर फाई। ओके, अगर मैं इसे फाई ले रहा हूँ सो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए बी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, वो क्या ले ली मैंने डी। ओके, जब मैं इसे डी ले रहा हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग यू कैन चेक दैट कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ डी तो बेस हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, और जो डी बी है, डी बी हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ओ डी बाई आर साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोस फाई के इक्वल। तो दैट मीन्स ओ डी आ गया आपका आर साइन थीटा कोस फाई, और बी डी बाय आर साइन थीटा आ जाएगा आपका साइन फाई, यानी कि बी डी विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई। तो लेकिन बी डी किसके इक्वल है, बी डी है आपका ओ एफ के इक्वल। ओके, बी डी ओ एफ के इक्वल है, सो यू से दैट ओ एफ विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड ओ डी विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई। और जो ये जेड, अगर ये तो मेरे बी के कोऑर्डिनेट बन गए, तो बी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे चेक कर सकते हो, आर साइन थीटा कोस फाई एंड आर साइन थीटा साइन फाई। लेकिन अगर मुझे ए के कोऑर्डिनेट निकालने तो ए में हमारे ये वाला बी है, ये बी में यहाँ तक इंक्लूड हुआ, तो यानी कि बी ए लेंथ चाहिए। बी ए लेंथ हमारे पास किसके पैरेलल है, बी ए हमारा ओ सी के पैरेलल है, लेकिन ओ सी क्या था, आर कोस थीटा, तो यानी कि ए बी लेंथ हो गया आर कोस थीटा। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट तो हो गए, जेड की जगह आ जाएगा आर कोस थीटा, तो दैट विल बी योर रिक्वायर्ड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ओके, तो आई मीन स्फेरिकल पैरामीट्रिक इक्वेशंस। सो आर थीटा फाइव में जब इसे चेंज करेंगे, सो यू कैन चेक दैट इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, वाई विल इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड जेड विल बी इक्वल टू आर कोस थीटा। तो वेरिएशनल प्रॉब्लम निकालने के लिए हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द कर्व शुड बी मिनिमम। लेंथ ऑफ द कर्व निकालने के लिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेकर उसका इंटीग्रल हमें मिनिमम दिखाना है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट वी विल टेक दैट डी एस, और इन द 3D वी टेक दैट द डी एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। सो यहाँ पर एक्स वाई जेड का यूज करके वहाँ से डी एक्स डी वाई डी जेड निकाल लीजिए। सो उसका यूज करके हमने यहाँ पे डी एक्स डी वाई और डी जेड निकाले।
यू कैन चेक दैट कि हमारे पास जो स्फीयर है, ओके, तो स्फीयर में हमारे पास जो आर है वो मैं कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ, सो आर इज कंसिडरिंग एज ए कांस्टेंट। तो हमारे यहाँ पर थीटा और जो फाई है ये दोनों के दोनों क्या है, वेरिएबल है। सो जब मैं यहाँ पर डी एक्स डी वाई डी जेड निकालूंगा तो थीटा और फाई को आप वेरिएबल कंसिडर करोगे, देन यू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल एंड फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सो करस्पॉन्डिंग डी एक्स डी वाई एंड डी जेड you will find out, so it will be dx dy and dz. So all the value you have to find out and place it over there. So when you place the value over there, so ds square will be equal to this square dx square plus dy square plus dz square. So you just square and open. When you square and rearranging the term, you will get that some terms are of opposites and that will be cancelled out, and in some of the terms some टर्म्स आर द कांस्टेंट। तो हमने देखा कि आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा स्क्वायर कॉमन है, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव हो गया। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है तो और डी फाइव स्क्वायर कॉमन है, तो अब क्या हो गया, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव एंड रिमेनिंग टर्म क्या, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी हमारे पास। दिस इज एलिमिनेटेड बिकॉज दिस इज वन, सो इट इज यू आर लेफ्ट विद दिस वन। सो व्हेन यू आर लेफ्ट विद दिस वन, तो यहाँ पर फिर हमारे पास कॉमन है, तो आप देख सकते हो हमारे पास आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर कॉमन है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म में दे सकते हो आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा वन हो गया, और ये वाली टर्म जो बीच वाली वो ऐसी ऐसी रख दी हमने। ओके, तो हमारे पास कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर फिर वन हो गया, तो आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाइव स्क्वायर, दैट विल बी देयर। अगर डी थीटा स्क्वायर मैं कॉमन लेता हूँ, सो ये आपकी टर्म बन गई है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाइव ओवर डी थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लोगे तो डी एस की वैल्यू आ गया रूट ऑफ दिस वन डी थीटा। ओके, सो डी फाइव ओवर डी थीटा, इसे मैं फाइव डैश कॉल कर देता हूँ, तो हमारे पास डी एस बन गया ये। तो वेरिएशन प्रॉब्लम एक्चुअल में आपके पास ये बन चुकी है, सो दैट मीन्स आपका ये फंक्शनल बन चुका है, यू हैव टू मिनिमाइज दैट फंक्शनल। ओके, तो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यू कैन चेक दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या है, यहाँ पर थीटा है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, फाइव हो गया। तो अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है, सो दैट मीन्स दैट फंक्शन शुड सेटिफाई, दैट इंटीग्रेंट शुड सेटिफाई द आइलर इक्वेशन। तो जो इंटीग्रेंट है that depends upon dependent variable, independent variable theta, independent phi। ओके, तो f थीटा फाइव फाइव डैश हमारे पास क्या आ गया, वन रूट वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाइव ओवर डी थीटा स्क्वायर, दैट मीन्स वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू फाइव डैश स्क्वायर। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप आइलर इक्वेशन लिख लोगे, क्योंकि जब मुझे इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है तो f किससे सेटिस्फाई करना चाहिए, आइलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइलर इक्वेशन क्या होगी, x की जगह आपका क्या आ गया थीटा और y की जगह क्या आ गया फाइव। ओके, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग होगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई फाई की टर्म नहीं है, सो दैट मीन्स कर्ल एफ ओवर कर्ल फाई आपका जीरो हो जाएगा, एंड कर्ल एफ बाई कर्ल फाई डैश की वैल्यू आप निकाल यहाँ पे पुट कर दोगे, जस्ट यू सॉल्व इट। सो व्हेन यू सॉल्व इट you will get that दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने के बाद that will be equal to some constant sin स्क्वायर थीटा फाइव डैश will be equal to this thing। ओके, हम यहाँ पर क्या करते हैं, जस्ट फाइव डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सो फाइव डैश साइन स्क्वायर थीटा को भी हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो यू टेक दैट के फर्स्ट ऑफ ऑल फाइव डैश टर्म कलेक्ट कर लीजिए। सो यहाँ राइट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा फाइव डैश स्क्वायर, और राइट साइड लेफ्ट साइड में भी आपके पास है साइन फोर थीटा इंटू फाइव डैश स्क्वायर। सो हमने साइन स्क्वायर थीटा फाइव डैश स्क्वायर कॉमन लिया, तो आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो फाइव डैश स्क्वायर की वैल्यू हो गया ए स्क्वायर अपॉन रिमेनिंग टर्म विल बी देयर। ओके, सो एक्चुअल में फाइव डैश की वैल्यू आपके पास ये आ गई है, ए बाई साइन थीटा रूट साइन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो फाइव डैश का मीनिंग क्या है, डी फाइव ओवर डी थीटा, यहाँ पे लिख दिया है। तो डी फाइव विल बी इक्वल टू सेपरेट वेरिएबल करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटू डी थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। सो यू कैन चेक दैट, नाउ यू हैव टू टेक द जस्ट इंटीग्रेशन। So integration of d phi will be equal to integration of this one। Okay, now just जब इंटीग्रेशन करेंगे लेफ्ट साइड में तो आपका आ गया फाइव, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया राइट साइड में, दैट विल बी सम p। ओके, नाउ इन द डिनोमिनेटर व्हेन यू टेक दैट साइन थीटा कॉमन, इट विल बी इक्वल टू वन माइनस ए बाई साइन थीटा स्क्वायर, दैट विल बी साइन थीटा एक बाहर था और एक अंदर से कॉमन आया, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ए बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई रूट वन माइनस ए स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो बस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जस्ट यू चेंज दैट। ओके, इन इंटीग्रल यू हैव टू सिंपली सॉल्व। सो वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा व्हेन यू यूज इट, तो ये आप क्या हो जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट को आप टी पुट कर दीजिए, कोट को टी पुट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रल
ये सोल्व होकर बन जाएगा 5 विल बी इक्वल टू माइनस ए डी टी 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस पी। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, जस्ट ये जो ए स्क्वायर है इसे कॉमन ले लो, क्योंकि मुझे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे 1 बनाना है यहाँ पर, तो ए स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ तो आ गया एक बार दिस, एंड नाउ यू चेंज दैट व्हेन यू यूज दैट इंटीग्रल, तो इस सो व्हेन यू फाइंड आउट दैट इंटीग्रल, जब इसे कलेक्ट करने के बाद ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यू आर गेटिंग दिस थिंग। ओके, so when you collect this thing that will be some a square minus t square root, so integral just direct formula you can apply that, that will be equal to minus of dt by root some a square minus t square plus p। okay, so that will be the sin inverse t upon a, तो जो a की वैल्यू है वो क्या है रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए, तो जब उसको लिखोगे sin inverse this t by something, so you will get this thing plus some constant fraction that will be b। okay, you know that the sin inverse plus cos inverse will be equal to sin inverse theta plus cos inverse theta will be equal to pi by 2। I just use that कि sin inverse की जगह मैंने क्या लिख दिया pi by 2 minus cos inverse। okay, so minus को take common, that will be equal to cos inverse of this thing and minus pi by 2 plus some b, लेकिन ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह को c लिख दीजिए, that will be this one। okay, तो कहने का मीनिंग c को लेफ्ट में करता हो तो 5 minus c will be equal to inverse this one, so that means cos of 5 minus c will be equal to 80 by root a square 1 माइनस ए स्क्वायर, राइट। लेकिन टी आपका क्या था कोट थीटा, तो आई जस्ट प्लेस दैट वैल्यू, टी आपका था कोट थीटा, तो टी की जगह हमने जस्ट कोट थीटा यूज कर दिया है। तो कोस ऑफ 5 माइनस सी विल बी इक्वल टू, इसको मैं ये सारा का सारा कॉन्स्टेंट है, इसको मैं सम डी कर रहा हूँ, डी इंटू कोट थीटा, राइट। तो लेफ्ट में जब फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, सो आई जस्ट कोस 5 कोस सी प्लस साइन 5 साइन सी विल बी इक्वल टू डी कोस थीटा बाई साइन थीटा। सो इसी को जस्ट व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट दैट कि साइन थीटा से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दोगे यू आर गेटिंग दिस लाइन, राइट। अब हम अगर मैं आर को इंक्लूड कर दूँ तो मैं वैल्यू प्लेस कर सकता हूँ एक्स वाई जेड की। ओके, तो मैंने दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दिया, जब आर से मल्टीप्लाई करोगे यू आर गेटिंग आर दिस एंड दी आर कोस थीटा। ओके, लेकिन आर साइन थीटा कोस फाइव का क्या है एक्स है, सो दैट विल बी एक्स कोस सी, आर साइन थीटा साइन फाइव वाई है तो वाई कोस साइन सी, एंड डी या कोस थीटा क्या था आपका जेड था तो डी जेड। ओके, तो यहाँ से अगर मैं डी से डिवाइड कर देता हूँ तो आपका बन जाएगा जेड विल बी इक्वल टू एक्स इंटू कोस सी बाई डी प्लस वाई साइन सी बाई डी। ओके, कोस सी बाई डी आपका कांस्टेंट है, उसे मैं ई इक्वल कर देता हूँ, और ये भी साइन सी बाई डी आपका क्या है कांस्टेंट है, इसे भी आप सम कांस्टेंट है उसे आप एफ यूज कर लेता हूँ, तो जेड विल बी इक्वल टू एक्स सी प्लस वाई एफ। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द DO6 होगी ऑन द surface of the sphere. Okay, the next topic we will discuss in the next class. Thank you very much, students.